किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि खनौरी बॉर्डर पर किसानों को हटाने का खामियाजा पंजाब सरकार को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के विधायकों के घर ट्रैक्टर मिले हैं। उन्होंने कहा कि किसान किसी भी हालात में झुकने वाले नहीं हैं। घरौंडा एक कार्यक्रम में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत पंजाब सरकार पर साधा निशाना। कहा, शंभू खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाने के लिए पंजाब सरकार दोषी। आप विधायकों के घरों से मिले ट्रैक्टर। हरियाणा में करनाल के घरौंडा में आज संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से आंदोलनरत किसानों को हटाए जाने के सवाल पर किसानों को बॉर्डर से हटाने का खामियाजा पंजाब सरकार को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने इस मामले में पंजाब सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को पूरे मामले पर माफी मांगनी चाहिए और हमारे जितने भी किसान जेल में बंद किए हैं उन सबको तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की भी मंशा यही थी कि पूरे देश का आंदोलन पंजाब की धरती पर ही चले और पंजाब सरकार इस गिरफ्त में फंस जाए, और वो कामयाब हो गए। आप विधायकों के घर से मिले ट्रैक्टर, किसानों की ट्रैक्टर और ट्रालियां आप पार्टी के नेताओं के घर से बरामद हो रही हैं, जो गलत है। ये भी गलत है कि आप पार्टी के विधायक ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को अपने घरों में ले गए। ट्रैक्टर ट्रॉलियों को आप पार्टी के विधायक स्वयं लेकर गए हैं या उनके घर में किसी ने खड़े किए हैं। इस बात का स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिए। केंद्र सरकार अपने मकसद में कामयाब हुई। ये है कि जैसे पंचनाक्रम हुआ, पंजाब सरकार गलत है इस मामले में, उसको समझना चाहिए था। ऐसे किसानों को हटाना, उसका खामियाजा उस सरकार को भुगतना पड़ेगा। जी। भारत सरकार तो चाहिए रही थी कि पंजाब की धरती पे ही पूरा देश का आंदोलन चले और वो उस गिरफ्त में फंसे। उनको माफी मांगनी चाहिए, तुरंत जितने किसान हमारे बंद हैं उनको रिहा करें। जी। जिस तरह से उनके ट्रैक्टर और ट्रॉली आप पार्टी के नेताओं के घरों से बरामद हो रही है, ये भी गलत चीजें हैं कि उनके विधायक ट्रैक्टर को ट्रॉली को अपने घर में लेकर गए, तो वो लेकर गए या किसी ने खड़े करे, उसका स्पष्टीकरण उनको देना चाहिए। जी। तो कृषि मंत्री तो ये बात कह रहे हैं कि लंबा आंदोलन चलता है, उसको आर्थिक नुकसान भी होता है। कल भी उनका ये बयान है, और ये जो काम हुआ है वो पंजाब की धरती पे हुआ है, हरियाणा में। वो तो चाह ही रहे थे कि पंजाब की धरती पे आंदोलन हो, किसान बदनाम हो, सरदार बदनाम हो और पंजाब सरकार बदनाम हो। जी। और पंजाब सरकार इस गिरफ्त में फंसी। भाई रास्ता तो वे वहाँ से बनता, तो दूसरा रास्ता दे देते किसी को। जी। दे सकते थे कि भाई किसान अगर एक जगह बैठ गया तो साइड से रास्ता दे दो उनको। पंजाब के तो बहुत रास्ते हैं, आसानी के 2 रास्तों से पूरा नुकसान हो रहा, लेकिन एक निगेटिव क्या किसानों के खिलाफ बनाई जा रही है देश में। इसमें पूरी दोषी भारत सरकार है, जिन्होंने एमएसपी गारंटी कानून नहीं दिया, जिसके लिए किसान बैठे हुए थे। 26 तारीख को जो एसकेएम है उसकी मीटिंग चंडीगढ़ में है, उन्होंने पहली कॉल दे रखी है। 26 के बाद में एसकेएम को इस पर निर्णय लेगा। तो ये जो सरकार है वो कह रही है 24 फसलों पर हम एमएसपी दे रहे हैं, नोटिफिकेशन भी हमने जारी कर रखा है, उसके बावजूद भी किसान झूठ कह रहे हैं। भाई इनसे बड़ा झूठा तो देखो है नहीं। जी। मतलब किसकी खरीद हो रही, फिर रोड़ा कहीं का है। आप कर लो खरीद, बताओ कहाँ खरीद हो रही है। मतलब झूठ पे झूठ बोलते जा रहे, तो इनका कोई इलाज नहीं है। एक कृषि बाजार विपणन नीति सरकार लेकर आने वाली है, प्रारूप भी भेजा गया है। जो भारतीय किसान यूनियन है वो उसका विरोध कर रही है, इस पे क्या कुछ कहना? उसमें तो नीति है कि मंडी के बाहर खरीद हो जा, मंडी के बाहर खरीद अपना करोगे, मंडी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। 10-15 साल में मंडी बंद हो जाएगी और इसका बिहार जैसा हाल होगा। वहाँ पे जो मंडियाँ हैं, बाजार समिति उसको बोलते हैं, वे बिल्कुल बंद है। और आज ये है कि व्यापारी वहाँ से बड़े बड़े गोदाम बना रखे, सस्ते में फसल खरीदता है और बाहर उसको बेचता है। जी। तो आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? अभी हम 26 के बाद में बताएंगे। हमारी मीटिंग है 26 तारीख में चंडीगढ़ में, जो एसकेएम की मीटिंग उन्होंने कॉल दे रखी है, तो अपना कुछ निर्णय हम लेंगे। और ये है कि वे किसान पहले रिहा हो। शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर जो कुछ हुआ उसको लेकर आगे क्या कुछ प्लानिंग होने वाली है कि बड़ा कुछ हो सकता है? अभी हम निर्णय लेंगे इसमें। जी। और हमने कल भी प्रदर्शन, पूरे बहुत जगह प्रदर्शन हुए और ज्ञापन सरकार को दिया है। टिकैत साहब, जो आंदोलन रहा, किसान आंदोलन हुआ था, वैसे तो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा था ये, लेकिन मुख्यतः इसमें पंजाब और हरियाणा और यूपी का रोल था।
उस आंदोलन के बाद 2 चुनाव आए राज्यों के, पंजाब और हरियाणा। पंजाब में तो पूर्णतः जो है वो बीजेपी का सफाया कर दिया गया, लेकिन हरियाणा में भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी, लेकिन हरियाणा में रिजल्ट बिल्कुल विपरीत है। हम क्या को चुनाव लड़ रहा, किसान संगठन को चुनाव लड़ रहा था। नहीं, हम आंदोलन वाले हैं, हम अपना आंदोलन करके पूरे देश में अपनी बात कहते हैं। और आंदोलन का, दिल्ली आंदोलन का ये रहा कि प्रधानमंत्री कहीं खड़ा होगा तो किसान का नाम लेगा, कोई स्टेट का मुख्यमंत्री खड़ा होगा तो किसान का लेगा। हमने किसानों को आवाज दी, अपनी भाषा में अपनी बात सरकार तक कहो। ये किसान संगठन ने दिल्ली के 13 महीने के आंदोलन ने ये आवाज आम किसान को, मजदूर को, छात्र को और आंदोलनकारियों को ये आवाज दी। लेकिन 13 महीने में जो किसान गुट थे, अलग अलग जो संगठन थे, उनमें जो एकता थी, उनमें कहीं लगता है कि अब दोबारा कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, उसी जरूरत पड़ेगी। अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो जो पंजाब का हर्ष हुआ वो पूरे देश का हर्ष होगा। अब सबको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान कर आप चुनाव लड़के भी हुआ और अलग अलग चल के भी हुआ, तो दोनों चीजों से सबक लेना चाहिए, चुनाव से भी दूर रहना चाहिए और अलग अलग कॉल भी नहीं देनी चाहिए। एकता में बल है। एकता में। धन्यवाद।